नमस्कार साथियों। हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। और नमक का दरोगा कहानी का कथानक हमने जाना कि ये कहानी क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। इसके बाद हमने इसकी तात्विक समीक्षा की, कहानी के तत्वों के आधार पर इसका विवेचन हमने किया। आज हम इसके मुख्य पात्र मुंशी बंशीधर, उसके चरित्र का चित्रण करेंगे, उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी विशेषताओं में लेते हैं कर्तव्यपरायण। मुंशी प्रेमचंद ने मुंशी बंशीधर के चरित्र का निर्माण एक मध्यम परिवार में किया है। और मध्यम परिवार में होने के बावजूद जब अपनी मेहनत के बलबूते पर एक ओहदे को प्राप्त करते हैं, नमक के दरोगा के पद को प्राप्त करते हैं, तो उस पद को प्राप्त करने के बाद वो अडिग होकर के, निडर होकर के, साहसी होकर के अपने पद की गरिमा के अनुकूल कार्य करते हैं। और जिसके कारण मुंशी बंशीधर के जो अफसर हैं वो उनकी ईमानदारी पर कायल हो जाते हैं, उनकी कर्तव्य परायणता पर कायल हो जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा उस विभाग में अगर विश्वास करते हैं तो मुंशी बंशीधर के ऊपर करते हैं। पंडित आलोपी दीन के द्वारा बार बार रिश्वत का प्रस्ताव देने के बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ से दिखते नहीं, अडिग रहते हैं। उनका एक कथन मैं उद्धृत करता हूं। बंशीधर ने गर्म होकर के कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। ऐसे कर्तव्य परायण व्यक्तित्व जो उनकी छवि में निखर करके सामने आता है, तो उनकी एक जो प्रमुख विशेषता है वो है अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाले कर्तव्य परायण व्यक्ति के रूप में। दूसरी उनकी विशेषता है कि सज्जनता है, न्यायप्रियता है और सरल व्यक्तित्व है। जब उन्हें नमक के दरोगा का पद प्राप्त होता है, अपने पिता के आशीर्वाद लेकर के घर से जब वो निकलने लगते हैं, तो अब उनका पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटियां घास फूस की तरह बड़ी हो रही है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, वेतन पूर्णमासी का चांद है, ऊपर की कमाई ईश्वर प्रदत्त होती है, कोई ऐसा होदा, ऐसा पद ढूंढना जिससे ऊपर की आय बनी रहे, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को हमेशा निखारती रहे। ये सारी बातें सुनकर के वो अपने कार्य के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अपने पिता के द्वारा दी हुई एक भी सीख का वो पालन नहीं करता है और पूर्ण ईमानदारी के साथ में, पूर्ण कटिबद्धता के साथ में वो अपने पद की गरिमा के अनुकूल कार्य करता है। वो सत्य की विजय प्राप्त करने के लिए पंडित आलोपी दीन की गाड़ियों को पकड़ता है, हथकड़ी लगा करके कचहरी तक वो इसलिए ले जाता है कि उसे न्याय मिलेगा, सत्य की विजय होगी, ये उनको पता था। लेकिन वहां जाकर के एक विचित्र चीजें उन्हें सीखने को मिली कि सत्य की हर जगह जीत नहीं, कहीं कहीं धन की भी जीत हो जाती है। तो पूर्ण ईमान, लेकिन वो अपने स्वाभिमान पर अडिग रहते हैं, वो अपनी ईमानदारी को बेचते नहीं है। तीसरी जो उनकी विशेषता है धर्मपरायण। उन्होंने जो धर्म बना लिया कि मुझे अपने कर्तव्य पर चलना है, मुझे सत्य पर रहना है, मुझे अपने धर्म का पालन करना है, सरकार ने जिस ओहदे के लिए मुझे नियुक्त किया है उन शर्तों के मुताबिक मुझे कार्य करना है, मुझे रिश्वत का एक पैसा नहीं लेना। ये उनके धर्मपरायणता के गुण थे। एक जगह कहा गया है कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया।
अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धन में और सत्य में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचल खड़ा था। वह झुकता नहीं है और इसके कारण ही यहां पर मुंशी बंशीधर को धर्मपरायण व्यक्तित्व की छवि यहां पर मानी गई है। अगला उनकी जो विशेषता है, ईमानदार। वह चाहता तो पंडित आलोपीदीन और उनकी गाड़ियों को छोड़ने के बदले में 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 तक के रुपए जो पंडित आलोपीदीन देने के लिए तैयार था ले सकते थे, धनाढ़ और अमीर बन सकते थे। लेकिन वो साफ कहते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो कोड़ियों के भाव अपने जमीर को बेच दें। मैं अपने जमीर को 40,000 या 40 लाख में भी नहीं बेच सकता। और अंत में पंडित आलोपीदीन को झुकना पड़ता है, उन्हें गिरफ्तार होना पड़ता है। लेकिन मुंशी बंशीधर ईमानदारी पर हमेशा अडिग रहते हैं और उनकी ईमानदारी यही नहीं, अंत में आते आते पंडित आलोपीदीन को भी झुका देती है। पंडित आलोपीदीन की उनकी कर्तव्य परायणता, उनकी ईमानदारी के कायल हो जाते हैं और वो प्रार्थना लेकर के उनके दरवाजे पे जाते हैं कि मैं अपनी संपूर्ण जायदाद का मैनेजर आपको नियुक्त करना चाहता हूं। वो मुंशी बंशीधर के लिए नहीं गए थे, पंडित आलोपीदीन उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के प्रति गए थे। उन्होंने ये जाना था संसार में रहकर के मैंने कितने ही प्रशासनिक लोगों से मैं मिला, कितने ही अमीरजादों से मैं मिला, लेकिन ऐसा ईमानदार व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए सारी सुविधाएं देने के बावजूद वो उन्हें पद पर नियुक्त करना चाहते हैं और वो इतना तक कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, जब तक इस कागज पर आप दस्तखत नहीं कर देते मैं इस दरवाजे को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो यहां उनकी ईमानदारी झलकती है। निडर और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व। जिस पंडित आलोपीदीन से पूरा प्रशासन डरता है, जब हाथ में हथकड़ी डाल करके कचहरी में ले जाते हैं बंशीधर, तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी क्या, वहां के वकील क्या, वहां के उच्च धनाढ़ लोग क्या, सारे लोग उनके चरणों में जाकर के गिर जाते हैं और एक से बढ़कर एक वकील उनके उस केस को लड़ने के लिए तैयार होता है। सब लोगों के दिमाग में यह बात नहीं है कि पंडित आलोपीदीन ने यह कार्य क्यों किया। सब लोगों के दिमाग में यह बात है कि पंडित आलोपीदीन फंस कैसे गए। बार बार रिश्वत का प्रस्ताव मिलने के बावजूद जब बंशीधर को यह पता था कि इतना बड़ा पावरफुल आदमी का मैं सामना कर रहा हूं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद सत्यनिष्ठ होने के कारण, सत्य पर अडिग होने के कारण निडर और दृढ़ निश्चय होकर के उन्हें कचहरी तक वो पहुंचाते हैं। भले ही इसके एवज में उन्हें अपनी नौकरी क्यों नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन वो अपनी स्वाभिमान से जीते हैं और स्वाभिमान को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहते और अंत तक वो अपने स्वाभिमान के अंदर मौजूद रहते हैं और अंत में उन्हीं की विजय होती है। स्वाभिमानी मुंशी बंशीधर का स्वभाव। जब सेठ आलोपीदीन मुंशी बंशीधर के घर जाते हैं उन्हें अपनी संपूर्ण जायदाद का मैनेजर बनने का प्रस्ताव लेकर के,
और जैसे ही वो बंशीधर सेठ अलोपीदीन को देखते हैं, उनके मन में ये सवाल उठता है कि उन्हें लज्जित करने के लिए आए हैं। उनका स्वाभिमान जागृत रहता है, वो उनके सामने झुकते नहीं है जब तक उन्हें हकीकत इस बात का पता नहीं चल जाए कि आखिर वो आए क्यों है। वो झुकते नहीं है। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय उसे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर स्वाति की बात ऐसे ही भी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। तो वो जब तक अपने स्वाभिमान से दिखते नहीं है, जब तक उन्हें हकीकत पता नहीं चल जाए कि पंडित अलोपीदीन क्यों यहाँ पर आए हैं, और जब उन्हें ये लगता है कि ये कुछ प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो उन्हें ये लगता है कि मुझे झुक जाना चाहिए। तो अपने स्वाभिमान के कारण वो अंत तक झुकना पसंद नहीं करते। धर्मशीलता, जिस चीज को करने की उन्होंने ठान ली, दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया, या जिस पद की गरिमा के अनुरूप सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के धर्म के अनुकूल कार्य करना उनका स्वभाव था। दूसरी ओर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होने के कारण पंडित अलोपीदीन जब उनके दरवाजे पर उन्हें मैनेजर बनाने के प्रस्ताव को लेकर के जाते हैं, वो जब तक नहीं दिखते, जब तक उन्हें अलोपीदीन की हकीकत का पता नहीं चलता। लेकिन जब हकीकत का उन्हें पता चलता है तो फिर वो उस धर्म के अनुकूल फिर हो जाते हैं, जिससे पंडित अलोपीदीन जिस पद का प्रस्ताव वो लेकर के जाते हैं और उन्हें मान लेते हैं, उस पद को प्राप्त करने के बाद में उस पद के धर्म के अनुकूल अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसा उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूं। ऐसे धर्मपरायण का व्यक्तित्व है मुंशी बंशीधर। इनकी अंतिम और एक और विशेषता उभर करके आती है, संवेदनशील हृदय। घर से जब नमक के पद के दरोगे के पद के लिए वो निकलते हैं, अपने पिता की बात को बड़ी शांति से, संजीदगी से सुनते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते। कचहरी में उनके विरुद्ध फैसला सुनाया जाता है, लेकिन संजीदगी से लोगों के व्यंग्य बाण को सहन करते हैं। सत्य के पराजय होने के कारण उसके प्रसाद के रूप में उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उस असहनीय पीड़ा को सहन करते हैं। और अंत में पंडित अलोपीदीन, जिनको उन्होंने जंजीरों से जकड़ करके कचहरी में प्रस्तुत किया था, जब उनके सामने एक प्रस्ताव लेकर के जाते हैं अपनी जायदाद के मैनेजर के रूप में के लिए, उनका संवेदनशील हृदय जागृत हो जाता है, क्योंकि अब वो उस पद पर नहीं है, एक संजीदा व्यक्ति है। बंशीधर पंडित अलोपीदीन से क्या कहते हैं, उनकी उन वाणी में वो संजीदगी झलकती है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा,
मैं तो आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। उन्हें ग्लानि होती है कि मैंने जिस व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ करके कचहरी तक मैंने पहुंचाया, वो व्यक्ति आज मुझे अपनी संपूर्ण जायदाद के मैनेजर बनाने के लिए आमादा है। वो अपने आप में ग्लानि महसूस करता है, उसका संवेदनशील हृदय उसे झकझोरता है और वो पंडित अलोपी दीन द्वारा दिए हुए इस प्रस्ताव को मानने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ये 8 विशेषताएं मुंशी वंशीधर के चरित्र की निकल करके आती हैं। ये वो चरित्र है जिस चरित्र ने संपूर्ण कहानी को जिया, संपूर्ण कहानी के उतार चढ़ावों के अंदर अपने आप को ढाला। कभी सत्य पर धन की जीत, तो कभी धन पर सत्य की जीत। ये सारी स्थिति परिस्थिति वातावरण के अनुसार पनपी और इस चरित्र ने उन सबको जिया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, बाय।